अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। यहाँ आज मैंने करी है ऑनलाइन शॉपिंग, वो भी मिक्सर जूसर ग्राइंडर की। और मैंने काफ़ी सोच समझने के बाद मैंने ये वाली महाराजा वाइट लाइन की मिक्सर जूसर ग्राइंडर ली है। क्योंकि जैसे गर्मी हो रही है और जूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पड़ रही थी, तो मेरा जूसर ख़राब हुआ था। तो इस वजह से मैंने सोच समझने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग करी है महाराजा वाइट लाइन मिक्सर जूसर ग्राइंडर की। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये, इस वजह से मैंने ली है। और अभी मैंने इसकी ओपनिंग नहीं करी है, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के सामने इसकी ओपनिंग करती हूँ। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि 550 वॉट की ये मिक्सी है और 2 साल की वारंटी और ISI की प्रूफ है। तो ISI का सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको, और ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसमें कि क्या क्या इसके अंदर के आइटम नेम और ये सब इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये 2 कलर में थी, मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यही कलर, अभी मैंने इसको ओपन नहीं करा, अभी मैं देखती हूँ कि किस तरीके की आई है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और साथ साथ में मैं भी देख लूँगी। और इसके साथ ही वारंटी कार्ड है और इसके अंदर जो जो आइटम है इसमें बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। और सबसे पहले है ये मिक्सर मशीन, मतलब पूरी जो है, और इसको निकालते हैं बाहर। और इसका बिल्कुल ब्लैक कलर है, ब्लैक और ग्रे कलर में आई है। ये जूसर, इसको इस तरीके से इसमें जूस निकालना है। और जो मुझे चाहिए था, जैसे कि कैरेट का जूस निकाल सकते हैं, एप्पल का जूस निकाल सकते हैं आराम से इसके अंदर। और जब मैं निकालूंगी जूस तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो मैं इसकी ओपनिंग ही करके देख रही हूँ कि इसकी बॉडी कैसी है, इसका प्लास्टिक वगैरह और जार वगैरह कितने आए हैं, अभी मैंने इसको नहीं देखा है। और ये 3 इसके अंदर जार आए हैं, इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी दिखाती हूँ मैं। सबसे बड़ा जार है ये, जिसके अंदर प्लास्टिक का है। और ये सबसे छोटा जार जो चटनी जार होता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, काफ़ी अच्छी इसका लग रहा है। इसके ब्लेड, ये मतलब चटनी वाला जार है और अच्छा, इसका प्लास्टिक भी स्टील भी अच्छा ही लग रहा है। और इसके साथ जो इससे बड़ा वाला जार है, इससे थोड़ा बड़ा, जिसमें मसाला वगैरह गरम मसाला ही पीस सकते हैं काफ़ी अच्छे से। और मसाले जैसे साबुत मसाले होते हैं ना, साबुत मिर्चें, ये भी साबुत धनिया इसके अंदर आसानी से पीस सकते हैं। और इसके साथ ये तो 2 जार हो गए, और तीसरा जार है ये, जिसके अंदर जूस भी आसानी से बन सकता है, जिसकी वजह से मैंने इसको ख़रीदा है। क्योंकि आजकल फालसे आए हुए हैं और फालसे का जूस निकालना मुझे मुश्किल पड़ रहा था। इसके अंदर फालसे का जूस बड़े आसानी से बनेगा। ये जो है इसके अंदर डाल देंगे, जिस स्टेनर है इसके अंदर जूस डाल देंगे और बीज इसके अंदर ही रह जाएंगे और जूस निकलेगा बाहर इसके अंदर। तो इस वजह से मैंने ये ख़रीदा। और अनार का जूस भी बड़ा अच्छा सा निकलेगा इसके अंदर। अनार का हो गया और फालसे का हो गया, और या तरबूज का निकालना, जिस आजकल तरबूज बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो तरबूज का जूस इसके अंदर बहुत ही आसानी से बनेगा। और इसी वजह से मैंने इस मिक्सी को जूसर को ख़रीदा है। ये हो गए इसके तीनों जार। इसका स्टील बहुत ही अच्छा लगा, स्टेनलेस स्टील। और बस ये तीनों जार हैं, इसके तीनों के ढक्कन है। और ये पूरी मशीन है मिक्सी, जिसमें बनेगा जूस। और तरह तरह के जूस मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह, और आपके साथ भी शेयर करूंगी। इसके अंदर अभी सर्दी आएंगी ना, तो सर्दी में तो जैसे गाजर का और चुकंदर का, और गाजर, चुकंदर, और क्या टमाटर और आंवला, इसका जूस बहुत अच्छा सा निकलेगा। वैसे अभी तो एप्पल का जूस निकालने के लिए यूज़ होगा, एप्पल का या कोई भी फ्रूट इस तरीके का जो होता है ना, आसानी से निकल जाएगा। और मैं जब निकालूंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाऊंगी। अभी तो नहीं बना रही, अभी तो मैं सिर्फ इसकी ओपनिंग ही कर रही हूँ।
और साइज़ भी बस इसका सही है, इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका मिक्सी का। इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी, मतलब इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है, मुझे डिज़ाइन की वजह से ये बहुत अच्छा पसंद आए। और इसको जब खोलेंगे ना पूरी मिक्सी को, तो ज़्यादा बड़ी है नहीं, आराम से किचन में रख सकते हैं इसको। और ये है इसका, जिसमें से इसका जूस निकलेगा ना, तो ये यहाँ पर लगेगा, आराम से जूस निकल सकता है। और इसके अंदर डालेंगे जो भी है, जिस भी चीज़ का जूस निकालना है, और इससे इसको पुश करना है। पुश करेंगे तो आराम से जूस निकलेगा, और जो इसका वेस्टिंग होगी वो साइड में चला जाएगा। वेस्ट जो होता है, इसके बीज वगैरह सब साइड में चले जाएंगे। और ये इसका, और इसकी जाली जो है जिसमें जूस बनेगा, ये भी स्टेनलेस स्टील की है। ये इसकी पूरी बॉडी है जिसमें मसाला, ये तो रोज़ का ही काम होता है, मसाला पीसना, लहसुन अदरक प्याज और चटनी बनाना। तो ये मिक्सी तो मेरी हर टाइम यूज़ होने वाली है। तो इसको तो मुझे किचन में इस तरीके से, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी। बाकी जूसर को तो मैं रख दूँगी, जब जूस बनाना होगा तो उसको निकाल लूँगी। बाकी ये इसी तरीके से किचन में रखी जाएगी। इसका काम तो मेरा हर टाइम का रहता है। और बाकी अगर शेक वगैरह बनाना है, ये मसाले वाला है जिसमें मसाला पीसना है। ये देखिए कितना आराम से लग रहा है, देखने में ये लग रहा है, लेकिन अब इसका लॉक हो जाता है। अभी देखते हैं मैं सबसे पहले इसमें क्या बनाने वाली हूँ। वैसे मैंने सोचा मैं मैंगो शेक ही बनाऊँगी सबसे पहले, मैंगो शेक ही बनाऊँगी अभी। हाँ, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है। अगर इसके अंदर जो जाली लगी हुई ना, इसमें जूस तो बनेगा ही बनेगा। अगर इसकी जाली हटा लूँ तो इसका स्पेस भी काफ़ी सारा है इसके अंदर, तो काफ़ी सारा जूस बन सकता है। जैसे मैंगो शेक बनाना है, और या बनाना शेक बनाना है, और आजकल खरबूजे मिलने हैं, उसका शेक बनाना है, तो इसमें काफ़ी आसानी से शेक बना सकते हैं। काफ़ी स्पेस है उसमें, 3 4 4 5 गिलास तो बन ही जाएगा एक साथ।